पता नहीं जी प्यार में कितना मीठा दर्द होता है। कभी कभी मेरा दिल भी बच्चा बन के रो जाता है। ओ पता नहीं जी तो प्यार में कितना मीठा दर्द होता है। हाँ, मैं विकास कुमार रोजर तक के चैनल में स्वागत करता हूँ। चलिए आज आपके लिए लेके आए हैं बीबीयू का सेमेस्टर 5 का कोर पेपर 12 का साइकोलॉजी ऑनर्स का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट क्वेश्चन किए जाते हैं वो आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए। तो चलिए जो हमारे चैनल में सबसे पहले जो हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। सबसे पहले जो वीडियो अपलोड करें तब तो सबसे पहले आपके लिए। और एक बात, आपका वीडियो हमारा देखने के बाद कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है आपको कमेंट करके एक बार जरूर बताइए। अगर इसका आंसर आप जानते होंगे तो कमेंट करके एक बार जरूर बताइए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपका है सेमेस्टर 5 का कोर पेपर 12 का। ठीक, कोर पेपर 12 कोर पेपर 11 का आप एग्जाम दे चुके होंगे कि आप देखे होंगे कि 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका होता है। एग्जाम पैटर्न आपका जो है 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें से 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना रहता है। उसमें 15-15 नंबर के होते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन भी कहा जा सकता है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एग्जाम में कहता हूँ बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आज का जो हमारा है पहला क्वेश्चन है कि असामान्य मनोविज्ञान को जाना जाता है, जो इसको बोलते हैं अबनॉर्मल साइकोलॉजी। इसको असामान्य मनोविज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं अबनॉर्मल साइकोलॉजी। असामान्य मनोविज्ञान को जाना, जो अबनॉर्मल साइकोलॉजी, इसको किस नाम से जाना जाता है? आपको ऑप्शन दिया हुआ है मनोरोग विज्ञान, असामान्य व्यवहार का अध्ययन, मानसिक विकृति का विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा कि मानसिक विकृतियों का विज्ञान है। जो आपका है अबनॉर्मल साइकोलॉजी है, ये आपका मानसिक विकृतियों का विज्ञान है। जब असामान्य मनोविज्ञान क्या है? आपका मानसिक विकृतियों का विज्ञान है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर दूसरा में अन्ना फ्राइडे का जन्म किस वर्ष में हुआ? ठीक है, जो अन्ना फ्राइडे है तो आपका फ्राइड, अन्ना फ्राइड, ठीक है ना, आपका एक सिगमंड फ्राइड एक अन्ना फ्राइड, दोनों फ्राइड अलग अलग वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, तो आपका अन्ना फ्राइड का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1985 में, ऑप्शन दूसरा में दिया है 1905 में, ऑप्शन सी में 1907 में, और ऑप्शन चौथा में दिया 1897। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1985 ईस्वी में अन्ना फ्राइडे का जन्म हुआ था। जो फ्राइड का जन्म हुआ था, एक सिगमंड फ्राइड था, एक अन्ना फ्राइड, दोनों अलग अलग वैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। अब आते हैं अगला है आज का तीसरा क्वेश्चन, लिबिडो की भूमिका पर सबसे अधिक बल दिया। जो लिबिडो है इस पे सबसे अधिक बल किसने दिया? एडलर ने, फ्रायड ने, युग ने? तो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा एडलर ने सबसे ज्यादा लिबिडो पर सबसे ज्यादा भूमिका रहा। अब आते हैं आज का चौथा क्वेश्चन, असामान्य मनोविज्ञान का प्रतिपादक कौन है? ठीक, जो असामान्य मनोविज्ञान का है इसका प्रतिपादक कौन है? इसको बोल सकते हैं कि इसका जनक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिए सार्को, ऑप्शन बी में दिए जेने, ऑप्शन सी में दिए, तीसरा में दिए अन्ना फ्राइडे, और ऑप्शन डी में दिए सिगमंड फ्राइड। ठीक ना, अन्ना फ्राइड और सिगमंड फ्राइड दोनों अलग अलग वैज्ञानिक का नाम है। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्राइड। जो आपका अबनॉर्मल साइकोलॉजी का पिता किसके कहा जाता है? अन्ना फ्राइडे को कहा जाता है, नहीं सॉरी, किसको बोला जाता है? सिगमंड फ्राइड को बोला जाता है कि अबनॉर्मल साइकोलॉजी का जनक, पिता, प्रतिपादक, जो बोलिए आपका क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछा जाता है। कभी एग्जाम पूछते हैं कि अबनॉर्मल साइकोलॉजी का फादर ऑफ अबनॉर्मल साइकोलॉजी मतलब असामान्य मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? कभी क्वेश्चन पूछता है, कभी पूछते हैं क्वेश्चन असामान्य मनोविज्ञान का प्रतिपादक कौन है? तो आपके कौन है? सिगमंड फ्राइड होता है। यदि इसका आप आंसर जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लग रहा है ये जरूर बताइएगा कमेंट करके। अब आते हैं आज का पांचवा क्वेश्चन, मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण है। जो आपका है जो मानसिक दुर्बलता है इसका मुख्य कारण क्या है? जन्म आघाता, संक्रामक रोग, वंशानुक्रम, अंतःस्रावी उपद्रव? तो ऑप्शन नंबर आपका पहला आपका हो जाएगा
जन्म आघात, क्या हो जाएगा, जन्म। जो हमारा मानसिक होता है, दुर्बलता होता है, ये कैसे होता है, बचपन से होता है। जब जब जन्म लेते हैं मतलब उसी समय से आपका माइंड आपका होता है। माइंड का ज़्यादा एक बात बताता है कि जो दिमाग होता है हमारा, इसमें सेल डिवीजन नहीं होता, मतलब ब्रेन में नए नए कोशिका नहीं बनते। ठीक है, आपका कंपटीशन में पूछा जाता है कि शरीर का कौन ऐसा भाग है जिसमें सेल का विकास नहीं होता है या फिर सेल का नहीं बनता, जिसमें सेल नाक के बराबर बनता है। क्या होता है हमारा, आपका ब्रेन में, आपका क्या है, ब्रेन में आपका सेल डिवीजन नहीं होता है। अब आते हैं आज का अगला क्वेश्चन, आपका आज का छठा क्वेश्चन में आते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे चैनल में नहीं है तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आते हैं आज का पांचवा क्वेश्चन में, असामान्य मनोविज्ञान नैतिक मनोविज्ञान से किस दृष्टिकोण से भिन्न है। ठीक है, जो असामान्य मनोविज्ञान है, जो नैतिक मनोविज्ञान के किस दृष्टिकोण से मतलब भिन्न है, मतलब अलग है। तो ऑप्शन ए में दिया अपने लक्ष्य के दृष्टिकोण से, ऑप्शन दूसरा दिया विषय वस्तु के अध्ययन के विधि के दृष्टिकोण से, ऑप्शन तीसरा दिया अपने विषय वस्तु के दृष्टिकोण से, अपने योगदान के दृष्टिकोण से। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विषय वस्तु के अध्ययन के विधि के दृष्टिकोण से आपका आंसर सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन आज का सातवां क्वेश्चन में, जी नंबर, क्वेश्चन नंबर जी में आपका एग्जाम देखोगे कि ABCDEFG के ही आपका एग्जाम पूछे, उसमें नंबरिंग किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन मनोचिकित्सक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है सेमेस्टर 5 में, कि निम्नलिखित में कौन सा मनोचिकित्सक नहीं है, मतलब साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है। ऑप्शन है फ्रॉम, फ्रायड, युंग, कांट। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही आंसर हो जाए, फ्रायड है। ठीक है, ये फ्रायड जो है ये आपका साइकोलॉजिस्ट मनोचिकित्सक नहीं है। फ्रॉम है आपका चिकित्सक है, मनोचिकित्सक, जो आपका मनोचिकित्सक, कांट जो है ये सब क्या है, ये सब मनोचिकित्सक है, मतलब साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ये सब हैं। अब आते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8 में, रोगी केंद्रित चिकित्सा अधिक प्रभावी है ऐसा रोगियों के लिए है। ठीक है, जो आपका है, जो रोगी केंद्रित चिकित्सा अधिक प्रभावी है ऐसा रोगी के लिए है, अंतर्मुखी, बहुमुखी, क्षेत्र अस्त्रावित और मानसिक दुर्बलता। तो ऑप्शन और चौथा आपका सही आंसर हो जाएगा कि मानसिक दुर्बलता से ही आपका रोगी केंद्रित चिकित्सा नहीं हो पाती है। जो मानसिक उसका दुर्बलता है, मतलब मूर्ख है जिसको बोल सकते हैं हम लोग, कम, जिसका माइंड कमजोर, जैसा बोलते हैं कि इसका दिमाग काम नहीं कर रहा, पागल हो गया, इसको क्या होता है मानसिक दुर्बलता, मतलब सोचने समझने की क्षमता बहुत ना के बराबर होती है। अब आते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 9 में, सम्मोहन शब्द का व्यवहार सर्वप्रथम किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड हो चुका है भाई, कि जो सम्मोहन शब्द है ये आपका व्यवहार सर्वप्रथम किसने किया, शब्द का व्यवहार किसने किया था, ब्रेड ने, मेंसमर ने, सार्को ने, जेनेट ने। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर हो जाएगा, ब्रेड ने किया था। किसने किया था, ब्रेड ने किया था। अब आते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 10वां में, क्वेश्चन नंबर आप 10 तक पहुंच चुके हैं, जो हम अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मोबाइल आइटम कौन की सबसे पहले वीडियो डालेगा तो सबसे पहले आपके पास आए। और एक बात और बता दें कि आप हमारा वीडियो देख के जाते हैं तो एग्जाम में 15 क्वेश्चन में तो मिनिमम 5 से 7 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। हम ही नहीं बोलेंगे कि हमारा वीडियो से सारा क्वेश्चन रहेगा, ऐसा नहीं बात है कि हमारा वीडियो सारा क्वेश्चन है। हमारा भी इतना शर्त दावा कर सकते हैं कि हमारा वीडियो देख के जाइएगा 5 से 7 क्वेश्चन जरूर टिक लगा के आइएगा और सही लगाइएगा। चलिए आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 10 का, फ्रायड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मन का ज्ञानात्मक स्वरूप है। जिसको ज्ञानात्मक बोलते हैं, जिसको बोलते हैं डायनेमिक एक्सेप्ट है, जिसको बोलते हैं ज्ञानात्मक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डायनेमिक एक्सेप्ट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर दिया व्यक्तिगत अचेतना, जातीय चेतना, लिबिडो, इनमें से कोई नहीं थी। जो आपका ऑप्शन नंबर डी चौथा आपका सही आंसर हो जाएगा
क्योंकि जो फ्राइड के अनुसार है इसमें कौन सा ज्ञानात्मक स्वरूप इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। व्यक्तिगत चेतना भी नहीं है, जातीय चेतना भी नहीं है, लिबिडो भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 11 में। असमायीन मनोविज्ञान किस तरह से मानसिक विकृति से संबंध है, ठीक है। जो हमारा है असमायीन मनोविज्ञान किस तरह के मानव विकृति है, तो ऑप्शन नंबर है निरूपण से, ऑप्शन दूसरा दिया पुनर्निर्माण से, उपचार से, और इसमें चौथा दिया ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा निरूपण से। किसके हो जाएगा, निरूपण से हो जाएगा। अब आते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 12 में। जन्म के समय बच्चे में केवल उपस्थित होता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब। ये आपका जो है ये आपका क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया। ये आपका एसएससी का सबसे क्या बोले सबसे प्यारा क्वेश्चन है भाई साहब। एसएससी का ये सबसे प्यारा क्वेश्चन है। अरे ये क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का, जो हम लोग जो है अभी सेमेस्टर 5 में हम लोग जो पढ़ रहे हैं बायोसाइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, बायोसाइकोलॉजी पढ़ रहे हैं इसमें, ठीक है। तब बोला देखिए जन्म के समय बच्चे के में केवल क्या उपस्थित होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, जब हम लोग भी जन्म लेंगे तो हम लोग में क्या उपस्थित होंगे, ठीक है। तो आपका दिया ईडी दिया है, आईडी जिसको बोलते हैं आईडी, दूसरा दिया ईगो, और तीसरा दिया है सुपर ईगो, और आपका चौथा में दिया है ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। चलिए आप आते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 13 में, ठीक ना। और आज के क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 13। जिस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि IQ 20 या इससे कम होता है उसे कहते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। जिस व्यक्ति का IQ लेवल 20 या उससे कम रहता है उस तरह के व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, मुंड कहते हैं जिसको इमिकेबल कहते हैं, और जड़ कहते हैं जिसको बोलते हैं इडियट। इडियट सबसे ज़्यादा लड़की यूज करती है, देखते होंगे आप इडियट हैं। अब बोलती सबसे ज़्यादा आप सुनने में इडियट। इडियट मतलब क्या आता है, जड़ जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। बदमाश भी बोला जाता है इसको, जड़ बोला जाता है, मतलब ना समाज बुद्धू, बुद्धू जिसको बोल सकते हैं, मूर्ख बोल सकते हैं इसको, मूर्ख तरह से मूर्ख कहते हैं जड, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इडियट। अगला है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है उसको मूर्ख भी नहीं रहता है, ना इमिकेबल रहता है, ना इडियट रहता है। क्या कि बच्चे को कुछ पता ही नहीं रहता, हम लोग जान भी नहीं सकते कि बच्चा मूर्ख है कि तेज है कि क्या है, या आप बड़े होते तभी आप जान पाते हैं। चलिए अब आते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 14 में, ठीक है ना। आपका आता है 14 क्वेश्चन नंबर में, आपका 14 में। अब आते हैं 14 क्वेश्चन नंबर। चलिए अभी तक जो हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, और हमारा सबसे पहले बेल आइकन को कीजिए ताकि हम सबसे पहले आपका वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके तक पहुंच सके। चलिए आज का आते हैं आपका 14 नंबर। कौन सा विकृति सबसे सामान्य है जो अधिकतर लोगों के में पाया जाता है, ठीक है ना। कौन सा विकृति जो सब सामान्य है जो सब लोगों में पाया जाता है। अगला है दुश्चिंता स्नायु विकृति, दूसरा दिया रूपांतरित उमानंद, और तीसरा दिया मनोग्रसित बाह्यत स्नायु विकृति, और चौथा दिया है विषादी स्नायु विकृति। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका हो जाएगा सही आंसर, मनोग्रसित बाह्यता स्नायु विकृति। जो हमारा मनोग्रसित मतलब जो मनोविज्ञान से ग्रसित होता है वो सबसे ज़्यादा हर व्यक्ति में देखा जाता है। चलिए आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो अभी तक भी बोल रहे हैं कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, यदि इसका आप आंसर जानते होंगे तो कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, और जो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि हमारा वीडियो देख के जाएं और अच्छे से एग्जाम में पास हो सके, अच्छे मार्क्स ला सकें, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कम से कम 15 में से 10 या 5 या 7 क्वेश्चन सही तो करेक्ट कर सकें। और खुद से अपना खुद भी मेहनत करना, किसी एक के भरोसे नहीं रहना, ठीक है ना। अब आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्या है आज का लास्ट क्वेश्चन, दुश्चिंता स्नायु विकृति का किसे प्रबल लक्षण नहीं कहा जा सकता है। इसमें से जो दुश्चिंता है स्नायु विकृति का
किस प्रबल लक्षण को नहीं कहा जाता है, आपको क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए में दिया एग्राव की अक्षमता, दूसरा दिया मुक्तिचारी चिंता, तीसरा दिया नींद की गड़बड़ी और चौथा दिया अस्पष्ट डर। ठीक है, अस्पष्ट डर। तो ऑप्शन नंबर तीसरा दूसरा आपका सही हो जाएगा, मुक्तिचारी चिंता। ठीक है, जो मुक्तिचारी चिंता होता है उसका दुश्चिंता नहीं होता। तो मुक्तिचारी चिंता कहने का मतलब जिसका कोई चिंता ही नहीं हो, चिंता से जो व्यक्ति मुक्त हो उसका कोई टेंशन है क्या हो रहा नहीं हो रहा, जॉब नहीं हो रहा नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, उसको कोई टेंशन नहीं है। ये आपका दुश्चिंता के अंतर्गत आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। ये आपका मुक्ति चिंता आपका दुश्चिंता के अंतर्गत नहीं आता है। तो अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन की सबसे वीडियो सबसे पहले आपको मेरे पास जाएगा। ओ पता नहीं जी पढ़ाई में कितना मीठा दर्द होता है, पढ़ाई बिना सारा दुनिया भी तो फीका रह जाता। ओ पता नहीं था पढ़ाई में कितना मीठा दर्द होता। चलो मिले आपको अगले वीडियो में, अगले स्टेप पे आपको मिलेंगे अगले वीडियो में और न्यू सॉन्ग के साथ, न्यू वर्जन के सॉन्ग के साथ। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तो जो हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।